रहमतुल्लाह ताला ने लिखा है कि सारा बगदाद जो था वो हज़रत बिशर आफी की इज्जत करता था, और सिर्फ इंसान नहीं जानवर भी हया करते थे। जब वो नंगे पांव गलियों में चलते थे तो चौपाए भी गोबर नहीं करते थे, इज्जत करते थे सारे। पर बगदाद का एक ताजर था, वो कहता मुझे नहीं ये पीर अच्छा लगता। कुछ लोगों को नहीं ना पीर अच्छे लगते, वो कह देते हैं जाली हैं सारे, हाँ जी सियासतदान असली हैं सारे। बोलते नहीं आप लोग, नाराज हैं आप कि सियासतदानों के सपोर्टर हो? सियासतदान असली सारे ताजर। लेकिन आप देख लें जितना प्रोपेगेंडा दीनी लोगों के बारे में किया जाता है, और जब दीनी लोगों की बात होती है तो ये सारे दुनियादार एक प्लेटफॉर्म पे जमा हो जाते हैं। चले मैं एक दुआ करता हूँ, आप आमीन कहना। दुआ फरमाए अल्लाह अहले हक दीनदारों को एक जगह पे जमा फरमा दे। यार आमीन तो कह दो कम अज कम, इसमें इतना तो ताउन कर दो ना, आपकी मेहरबानी। तो वो कहने लगा ताजर के मुझे नहीं अच्छे लगते थे हज़रत बिशर आफी, भाई तुम्हें क्यों नहीं अच्छे लगते? तो दलील सुन लो। कहने लगा जी वो ना जुमे वाले दिन फ़र्ज पढ़ के चले जाते हैं, बाकी नमाज नहीं मस्जिद में पढ़ते। वो पता ना इमाम साहब को लोग पाबंद करते हैं, कहते तूने सुन्नतों से पहले आके मुसल्ले पे बैठना है, और असर की सुन्नतों से भी पहले। मुक्तदी की मर्जी है वो चौथी रकत में शामिल हो या तीसरी में, लेकिन इमाम साहब को उसको पाबंद करना है। कहते जी कारी साहब पहलियाँ सुनता ही नहीं पढ़ते, असर की भी और इशा की। तो मैं कहता हूँ जब अल्लाह पाबंद नहीं करता तो तुम क्यों करते हो? तो खैर मुअक्कद है, जब अल्लाह रसूल नहीं पाबंद कर रहे तो आप ये पाबंदी क्यों लगा रहे हैं? भाई नफल पर अल्लाह रसूल पाबंद नहीं कर रहे, आप क्यों कर रहे हैं? आमदाम बरसरे मतलब। कहने लगा जी मुझे इसलिए नहीं अच्छे लगते हज़रत बिशर आफी कि वो ना जुमे वाले दिन फ़र्ज पढ़ के चले जाते, बाकी नमाज मस्जिद में अदा नहीं करते थे। लोगों ने बड़ा समझाया तो वो ताजर एक दिन कहने लगा चलो मैं तफ्तीश करता हूँ ये बाबा कहाँ जाता है नमाज पढ़ के। हज़रत बिशर आफी ने फ़र्ज मस्जिद में जमात के साथ पढ़े, और जैसे ही आप बाहर निकले ना वो ताजर छुप के पीछा करने लगा। उसने देखा कि जनाब बिशर आफी रहमतुल्लाह अलैह ना एक नान बाई की दुकान से नान खरीदे। कहने लगा ओहो मौलवी को भूख ने सताया था, इसलिए इसने ना नवाफल और सुन्नतें छोड़ दी। फिर आप थोड़ा आगे बढ़े तो कबाब लिए। कहने लगा उम्र देखो और जायके देखो, इस उम्र में भी कबाब खाता है। कहते फिर वो थोड़ा आगे बढ़े और जंगल में वो चले गए तो मेरे दिल में फिर गुमान आया कि बाबा ना मुरीदों से छुप के सब्जे पे बैठ के नान कबाब खाएगा, और वापस आएगा तो खुश्क रोटी खा के लोगों को बताएगा कि मैं सादा हूं। फरमाते हैं कि मैं बदगुमानी पे बदगुमानी किए जा रहा था, जंगल का थोड़ा सा रास्ता जब गुजरा ना तो एक कच्चा मकान आया, टाट का पर्दा, पुराने जमाने की कुंडी। कहते हैं जनाब बिशर आफी ने दरवाजा खोला, और जब आप अंदर गए तो मैं बाहर से देख रहा था कि एक फालज ज़दा बूढ़े बीमार बुजुर्ग चारपाई पे लेटे, और कहते हैं उनके मुंह से रतूबतें निकल रही हैं। जनाब बिशर आफी ने खाना रखा और फटाफट पहले बाबा जी को सीधा करके लेटाया, और फिर एक मटके से पानी प्याले में डाला, और फिर अपनी पगड़ी खोल के उसमें डबो के बाबा जी का मुंह धोया, और फिर जब पहला लुकमा बाबा जी के मुंह में रखा तो बाबा जी रो पड़े। कहने लगे बिशर आफी यार मुझे तो अपने भी छोड़ गए, पर 14 साल हो गए तो रोज मेरी रोटी लेके आता है। तू कब तक आएगा? कब तक तू ये ड्यूटी करेगा? मैं जिंदा लाश पता नहीं कब तक बना रहूंगा, तो तू कब तक आएगा? बस कर दे यार, छोड़ दे, कब तक तू ये सारी ड्यूटियां करेगा? हजरत बिशर आफी ने ना बाबा जी के आंसू पूछे और कहने लगे अब ना कहिएगा कि आप बोझ हैं, अब ना कहिएगा। ये जो सारा शहर मेरी इज्जत करता है, मैं नंगे पांव चलता हूं तो चौपाए भी गोबर नहीं करते, तो ये मेरे चिल्ले और इबादतों की वजह से नहीं, मैं आपकी खिदमत करता रहता हूं तो रब ने मखलूक के दिलों में मेरी मोहब्बत पैदा फरमा दी। वो जब आपने ये लफ्ज़ कहे खाना खिलाया तो कहने लगे बाबा जी माफ़ करना मुझे देर हो गई, जुमे का दिन था, अभी तो मैंने सुन्नतें भी पढ़नी है, अभी तो मेरे नवाफिल बाकी हैं। ये बात करके जनाब बिशर आफी रहमतुल्लाह अलैह जब बाहर आए ना, वो ताजर कहता मैं दरवाजे पे खड़ा था, हजरत ने देखा यहाँ कैसे? कहते मैंने कहा हुजूर माफ़ कर दे, जिस चीज़ को मैं आपकी गलती समझता था वो तो सबसे बड़ी नेकी निकल आई है। अरे कुछ तो मजबूरियाँ रही होंगी, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। कहा जिसको मैं आपकी गलती समझता था वो तो नेकी निकल आई। कदमों में बैठ गया, कहा मुरीद कर लें। फरमाने लगे एक शर्त है पहले मेरी, एक शर्त। का वो क्या? फरमाने लगे ये बात मेरी जिंदगी में किसी को बताएगा तो नहीं। यहाँ पीर साहब की करामत हो जाए ना तो वो फेसबुक पे दी जाती है कंपनी की मशहूरी के लिए। जेड़े महरम राज हकीकत दे वो ते राज़े हकीकत खोल दे ही नहीं, ये जिन्हें वेख्या नहीं वो करन गल्लां, जिन्हें वेख लिया वो ते बोल दे ही नहीं। यहाँ तो भाई बताया जाता है कि दूसरों को भी बताना जाके कि फर्क पड़ता है ताकि लाइनें लग जाएं। खुदा के बंदो वो लोग महफूज करते थे इन चीज़ों को ताकि क़यामत के लिए ज़ख़ीरा हो जाए।
हजरत बिशर आफी रहमतुल्लाह ताला अलैह कहने लगे किसी को बताएगा तो नहीं, जिंदगी में किसी से बात ना करना, उसने बाद इंतकाल बताए, सोच अच्छी रखें। अल्लाह का कोई नेक बंदा अगर आपको ऐसा नजर आए कि बज़ाहिर आपको महसूस हो कि ये गलती है, तो तावील करें, उसका अच्छा पहलू निकालने की कोशिश करें, लेकिन बदगुमानियां अपने दिलों में बिठा के अपने जहन को मैला ना करें। पाकिस्तान में 5 लाख से ज्यादा मरीज हैं टेंशन और डिप्रेशन के, जेडे कहते हैं सौड़ पैंदी है, पता है आपको, काफी सारे हैं ना, टेंशन डिप्रेशन बड़ी सौड़। वो 5 लाख हैं जो रजिस्टर्ड हैं, दवाई खाते हैं, और जो घरों में टेंशन लेते हैं और हर एक से लड़ाई करते हैं वो पता नहीं कितने हैं, और जो मोटरसाइकिल पे हर वक्त गुस्सा ही करते रहते हैं उनका पता नहीं क्या हाल है। 5 लाख तो रजिस्टर्ड है। तो ये जितने टेंशन और डिप्रेशन के मरीज हैं, इन सबको डॉक्टर पहला मशवरा ये देता है कि अच्छा सोचा करो। क्या करो बोलिए? मतलब अगर अल्लाह ने उस बंदे को ज्यादा पैसे दिए हैं तो मुझे टेंशन लेने की क्या जरूरत है? रब ने उसे जिस हाल में रखा अच्छा रखा, मुझे जिस हाल में रखा अच्छा रखा। मुझे तो ये हुक्म ही नहीं था सिरे से कि मैं इस बहस में जाता। पहली बात यह कि सोच अच्छी रखे। बुजुर्गों की सोच क्या थी? हजरत अब्दुल्लाह इब्न मुबारक रहमतुल्लाह अलैह हजरत शफीक बल्खी की मुलाकात हो गई। जनाब शफीक बल्खी रहमतुल्लाह अलैह की उम्र थोड़ी थी लेकिन दरवेश थे। हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर की उम्र मुबारक भी ज़्यादा थी, अब्दुल्लाह इब्न मुबारक की बड़ी उम्र के थे। महफिल का इख्तिताम हुआ तो हजरत अब्दुल्लाह इब्न मुबारक फरमाने लगे शफीक दुआ आप करें। वो कहने लगे नहीं आप ही करें। उन्होंने कहा नहीं आप बड़े हैं, उम्र आपकी ज़्यादा है तो नेकियां भी तो आपकी ज़्यादा है ना, लिहाजा दुआ आप करें। हजरत अब्दुल्लाह इब्न मुबारक फरमाने लगे नहीं बेटे तेरी उम्र कम है तो तेरे गुनाह भी तो कम ही है ना, लिहाजा दुआ आप करें। तो सोच है ना, अगर आप अपनी सोच को बदल लेते हैं, उसको अच्छा कर लेते हैं, मीठा कर। लेकिन एक बंदा कहता है कि मैनू की मुसीबत पई है, अम्मा भी मैं ही खर्चा दें, ये भी एक सोच है, और भाई का भी मैं ही ख्याल रखूं और ये सारे मेरे पास ही आ जाते हैं। एक सोच ये है, और एक सोच ये है कि कितना मैं खुशबख्त हूं कि अल्लाह ने ये सारी नेकियां मेरे हिस्से में रखी हुई है। मैंने ना एक नौजवान से कहा कि माँ बाप आपके साथ रहते हैं? उसने मेरी बड़ी तरबियत की। कहने लगा नहीं पीर साहब मैं माँ बाप के साथ रहता हूँ, मैं उनके साथ रहता हूँ, वो नहीं मेरे साथ रहते।